हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है अमालगमेशन अकाउंट से लेके संयोजन हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 9 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ शेल लिमिटेड एंड शीतल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है और नीचे ऐसा बोला गया है कि इट वॉज डिसाइडेड टू अमालगमेंट बोथ कंपनीज एंड फ्रॉम द सुवास लिमिटेड विथ 5 lakhs ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 each। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस दी गई है। द कंडीशंस ऑफ अमालगमेशन वेर एज अंडर। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે સેલ લિમિટેડ અને શીતલ લિમિટેડના તારીખ 31/3/2023ના 13ના રોજ પાકા સર્વે નીચે મુજબ આપેલું છે અને બંને કંપનીઓ સંયોજન કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને સુવાસ લિમિટેડના નામની એક નવી કંપની ₹10ના તેવા 50 લાખમાં વહેંચાયેલી સત્તાવાર ઇક્વિટી શેર મૂડી साथ स्थापવામાં આવી છે અને संयोजन अंगे शरतों नीचे मुजब आपेली है। यहाँ पे कंडीशन है, ये लिखा है फॉर सेल्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो सेल कंपनी है यानी कि सेल लिमिटेड है उसके लिए यहाँ पे कंडीशन है। फर्स्ट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वेर गिवन 4 इक्विटी शेयर्स एट ₹12 each ऑफ सुवास लिमिटेड एज अगेंस्ट 3 इक्विटी शेयर्स। એટલે કે સેલ લિમિટેડ માટે પહેલું છે કે ઇક્વિટી શેર ધારકોને તેમના દરેક 3 ઇક્વિટી શેરની સામે નવી કંપનીના તેના 4 ઇક્વિટી શેર દીઠ 12 લેખે આપશે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेर गिवन 5 इक्विटी शेयर्स एट ₹12 each और सुवास लिमिटेड एज अगेंस्ट 4 प्रेफरेंस शेयर्स। એટલે કે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને 4 પ્રેફરન્સ શેરની સામે નવી કંપની 5 ઇક્વિટી शेयर दीठ ₹12 लेखे आपसे। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ पे है द 14% डिबेंचर will get 15% premium by allotting debenture each of the ₹10 bearing interest at 10 per annum at 8% discount। એટલે કે 14% ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને 15% પ્રીમિયમ મળે તે રીતે નવી કંપની પોતાના ₹100ના એક એવા 10%ના ડિબેન્ચર 8% વટાવી આપશે। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे द न्यू कंपनी विल गिवन ₹80,000 इन कैश। એટલે કે નવી કંપની 80,000 રોકડા આપશે। उसके बाद फिफ्थ है द शेल लिमिटेड विल पे द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू द वर्कर्स बिफोर अमलगमेशन। એટલે કે સંયોજન પહેલા સેલ लिमिटेड તેના કામદારોને તેમની પ્રોવિડન્ટ ફંડની રકમ ચૂકવી આપશે। उसके बाद सिक्स्थ है यहाँ पे द न्यू कंपनी विल परचेस ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द शेल लिमिटेड वेर विल फॉलोइंग एडजस्टमेंट। એટલે કે નવી કંપની શેર લિમિટેડની તમામ મિલકતો અને દેવાઓ નીચે મુજબ લઈ જશે। ફર્સ્ટ है यहाँ पे द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इज 60% ऑफ द मार्केट वैल्यू। इट्स मार्केट वैल्यू फिक्स असेट्स आर टू बी वेल्युएटेड एट बुक वैल्यू। એટલે કે કાયમી મિલકતો ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમતના 60% જેટલી છે જે બજાર કિંમત મુજબ ગણવાની છે। उसके बाद यहाँ पे 10% બેડ ડેબ્ટ્સ रिजर्व इन द प्रोवाइडेड ऑन डेटर्स। એટલે કે દેવાદારો 10% ઘાલખાત અનામતને આધીન છે। और यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि द अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। એટલે કે બીજી જે કંઈ પણ મિલકતો અને દેવાઓ છે તે ચોપડા કિંમતે જ લેવાના છે। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को शीतल लिमिटेड का दिया गया है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है कि द फिक्स असेट्स आर टू बी वेल्युएटेड एट 40% मोर। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કાયમી મિલકતોની કિંમત 40% વધુ ગણવાની છે। સેકન્ડ है यहाँ पे द स्टॉक इज टू बी वेल्युएटेड एट 5,40,000। એટલે કે સ્ટોકની કિંમત 5,40,000 ગણવાની છે। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है कि अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट अ बुक वैल्यू। એટલે કે अन्य મિલકતો અને દેવા ચોપડી કિંમતે લેવાના છે। फोर्थ यहाँ पे गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 लाख। એટલે કે પાઘડી પેટે 2 લાખ ગણવાના છે। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे 10% બેડ ડેબ્ટ रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन डेटर्स। એટલે કે દેવાદારો પર 10% ઘાલખાત અનામત રાખવાની છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को ऐसा दिया गया है 6 नंबर में कि 14% डिबेंचर वेर टू बी अलॉटेड such number of debentures is the new company bearing 10% interest per annum so that they can earn same amount of interest। એટલે કે નવી કંપની જે 14%ના ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને નવી કંપની તેના 10%ના ડિબેન્ચર એ રીતે આપશે કે જેથી વ્યાજની તેટલી જ આવક મળી રહે। સેવન્થ है यहाँ पे द न्यू कंपनी विल इश्यू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹12 each and the remaining purchase price is to be paid by cash। એટલે કે નવી કંપની 1,60,000 ઇક્વિટી શેર દીઠ 12 લેખે આપશે અને ખરીદી કિંમતની બાકીની રકમ રોકડે ચૂકવવામાં આવશે। ધ ન્યૂ કંપની હેઝ ઇશ્યુડ ધ રિમેનિંગ ઇક્વિટી શેર્સ ટુ પબ્લિક એટ 20% પ્રીમિયમ। એટલે કે
ગુજરાતીમાં એવું આપેલું છે કે નવી कंपनी बाकी વધેલા इक्विटी शेयर દીઠ 20% પ્રીમિયમથી બહાર પાડશે। और यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड एंड ऑल्सो प्रिपेर अ बैलेंस शीट आफ्टर अमाल्गमेशन। એટલે કે ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે સુહાસ લિમિટેડના ચોપડે આમ નોંધ લખો અને જરૂરી અને શરૂઆતનું પાકું સરવૈયું तैयार કરવાનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सम जो है वो बहुत लंबा सम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है उसका बहुत बड़ा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट आप लोगों को किस तरह से करना है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को नेट असेट्स की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતોની ગણતરી કરવાની રહેશે। तो यहाँ पे असेट्स में आप लोगों को किस तरह से लेना है, तो सबसे फर्स्ट ऐसा देखना है कि यहाँ पे जो आप लोगों को कंडीशंस दी गई है, એટલે કે જે કંઈ પણ શરતો આપેલી છે તેના આધીન લેવામાં આવશે, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को लेना है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे गुडविल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुडविल लेने के लिए कुछ भी नहीं बोला है सेल लिमिटेड में। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुडविल और यहाँ पे नील कर देंगे। ठीक है, उसके बाद शीतल लिमिटेड में आप लोगों को 2 लाख का बोला है। ठीक है, गुडविल यहाँ पे 2 लाख आप लोगों को लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 2 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है फिक्स असेट्स। ठीक है, तो फिक्स असेट्स के लिए यहाँ पे सेल में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे फिक्स असेट्स इज 60% ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू फिक्स असेट्स आर टू बी वैल्यूएटेड एट बुक वैल्यू। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે કાયમ મિલકતની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમતના 60% જેટલી હતી। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना है, तो यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू 100 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगर मार्केट वैल्यू हमारी 100 है तो उसके सामने बुक वैल्यू कितनी होगी 60। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बुक वैल्यू दी गई है कितनी है 18 लाख है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 लाख के सामने कितना, इस तरह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 18 लाख इंटू 100/60 इस तरह से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 30 लाख का आंसर मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो शीतल लिमिटेड है उसमें फिक्स असेट्स के बारे में क्या दिया गया है, तो फिक्स असेट्स आर टू बी वैल्यूएटेड 40% मोर, यानी कि 40% ज्यादा लेना होगा आपको। तो डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को 10 लाख का दिया गया है शीतल लिमिटेड में, तो प्लस डायरेक्ट करना होगा 40%। तो आप लोगों को यहाँ पे 14 लाख आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे शीतल लिमिटेड का फिक्स असेट्स। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक दिया गया है 6,60,000 का और यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 6 लाख दिया गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को देखना होगा शेल लिमिटेड जो है उसमें स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग 6,60,000 लिख देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टॉक के बारे में क्या दिया गया है, तो द स्टॉक इज टू बी વેલ્યુએટેડ એટ 5,40,000, એટલે કે સ્ટોકની કિંમત 5,40,000 ગણવાની છે शीतल लिमिटेड में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,40,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डेटर्स दिए गए हैं, तो डेटर्स यहाँ पे 4,80,000 और यहाँ पे 3 लाख के आप लोगों को दिए गए, मगर इसमें ऐसा दिया गया है कि 10% बैड डेट रिजर्व का प्रोविजन करना होगा। ठीक है, तो बैड डेट रिजर्व हम लोग निकालेंगे, वो डायरेक्टली नीचे लिख देंगे, अभी यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,80,000 और यहाँ पे आएगा 3 लाख। ठीक है, इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे है प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 एंड 60,000, तो वो तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया है, कैश बैंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आता है। कैश एंड बैंक दिया गया है 3,60,000 और यहाँ पे है 4 लाख। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3,60,000 जो है ना वो डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि द सेल लिमिटेड विल पे द अमाउंट टू प्रोविडेंट फंड ऑफ द वर्कर बिफोर अमलगमेशन। ठीक है, देन उसके बाद तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कितनी है वो आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो शेल लिमिटेड में प्रोविडेंट फंड है 3 लाख रुपीज का, तो डायरेक्टली क्या करना होगा, 3,60,000 में से 3 लाख माइनस कर देना है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 60,000। ठीक है, और यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख देना होगा 4 लाख। इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर देना। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट टोटल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल मिलेगा 42,40,000 और यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 29 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या क्या लेना होगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग होती है डिबेंचर से। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर के लिए कुछ अलग ही आप लोगों को दिया गया है, तो डिबेंचर की कैलकुलेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है वो यहाँ पे ध्यान देके समझना होगा। तो फर्स्ट हम लोग सेल लिमिटेड की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया, द 14% डिबेंचर्स विल गेट 15% प्रीमियम बाय अलॉटिंग डिबेंचर्स ईच ऑफ ₹100 बियरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एट 8% डिस्काउंट। ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું
છે કે 14% ડિબેન્ચરોને 15% પ્રીમિયમ મળે તે રીતે નવી કંપની પોતે ₹100 ના તેવા 10% ડિબેન્ચર 8% વટાવી આપશે। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो 14% डिबेंचर दिया गया है 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली 15% निकालना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, 4 लाख उसको मल्टीप्लाई करना होगा 15% के साथ, ठीक है। तो 15% अगर आप लोग करेंगे तो आपको 60,000 का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देना, यानी कि 4 लाख प्लस हो जाएगा 60,000। तो ये दोनों मिलके जो अमाउंट मिलेगी 4,60,000 की, वो अमाउंट जो होगी वो आफ्टर यहाँ पे डिस्काउंट होगा, ठीक है। એટલે કે વટાવ બાદની રકમ થશે और यहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट के बाद की ही अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन होगा कि अगर 40% के सामने हमारे डिबेंचर है 4 लाख रुपीज के, तो अभी न्यू डिबेंचर जो है 15% के वो कितने होंगे, ठीक है। तो अभी वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, तो 15% के सामने आप लोगों के डिबेंचर्स कितने हैं, यानी कि 4,60,000, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ₹10 है ईच का, ठीक है, और 8% प्रीमियम है, यानी कि 100 में से -8% अगर आप लोग करेंगे तो 92 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 92 तो आंसर मिल गया, तो उसके बाद नेक्स्ट करना क्या होगा, तो यहाँ पे जो आप लोगों को 4,60,000 का अमाउंट मिला, ये तो आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है, એટલે કે વટાવ બાદની રકમ છે। तो डायरेक्टली यहाँ पे करना होगा 4,60,000, उसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है, डिवाइडेड बाय 92। अगर इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्टली आप लोगों को न्यू डिबेंचर्स मिल जाएंगे, એટલે કે नवा जे डिबेंचरो છે તે મળી જશે। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 लाख की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे न्यू डिबेंचर है, वो आप लोगों को याद रखना है। सेम यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, ये तो शेयर लिमिटेड का हुआ। उसके बाद शीतल लिमिटेड में क्या दिया गया है, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि 40% जो डिबेंचर है, वेयर टू बी अलॉटेड such numbers of debentures in the new companies bearing 10% interest per annum so that they can earn same amount of interest, એટલે કે તેમને એક તેજ રકમનું વ્યાજ મળી રહે તેવી રીતના ડિબેન્ચરો આપવાના છે, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी दी गई है वो देखना है। तो शीतल लिमिटेड में यहाँ पे 2 लाख दिया गया है, यानी कि 40% कितना किसका करना होगा, 2 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो आप लोगों को 2 लाख उसको मल्टीप्लाई करना होगा 40% के साथ, यानी कि 28,000 आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो यानी कि ये पहले का इंटरेस्ट था, वो अभी कंटिन्यू रहना चाहिए, इतना ही, ठीक है। तो अभी आप लोगों को किस तरह से करना है, यहाँ पे 14% का जो डिबेंचर है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, 10% के डिबेंचर में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये अगर 10% के सामने 28,000 ही रहना चाहिए, तो 100 के सामने कितना, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो होगा यहाँ पे 2,80,000 का, ये हो जाएंगे न्यू डिबेंचर्स, એટલે કે નવા ડિબેન્ચરો થશે। और ये अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को लिख देनी है 2,80,000। इस तरह से यहाँ पे डिबेंचर्स का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। तो आगे यहाँ पे क्रेडिटर्स એટલે કે लेनदारो, तो वो 5 लाख और 4 लाख, तो वो हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख और यहाँ पे आएगा 4 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, पीएफ दिया गया है। तो पीएफ में 3 लाख तो ऑलरेडी पे हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और उसके बाद रिमेनिंग शीतल लिमिटेड का बचा 2 लाख, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जितना भी डेटर्स दिया गया, એટલે કે જે દેવાદારો આપેલા છે उसके ऊपर 10% બેડ डेट रिजर्व रखना था, ठीक है। तो यानी कि 4,80,000 का कितना हो जाएगा 10%, 48,000। और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 3 लाख का, 3 लाख, तो इसका 10% हो जाएगा यहाँ पे 30,000। इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद अभी हम लोग लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे, तो लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 10,08,000 और यहाँ पे आएगा 9,10,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, तो फाइनल आप लोगों को नेट असेट्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 32,32,000, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 19,90,000। इस तरह से यहाँ पे दो आप लोगों को आंसर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा कि कैलकुलेशन करना होगा परचेस कंसिडरेशंस का, એટલે કે खरीद कीमतની गणतरी करवानी રહેશે। तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर लिमिटेड में क्या दिया गया है, तो ऐसा दिया गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको 4 इक्विटी शेयर्स के सामने 3 इक्विटी शेयर्स देने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुजराती में एवी રીતનું આપેલું છે કે જે 3 इक्विटी शेयરની સામે નવી કંપનીને 4 इक्विटी शेयर આપવાના છે, ठीक है। यहाँ पे
3 के सामने 4 देना है, ठीक है। और रुपीस कितना है, 12 रुपीस है એટલે કે 12 रुपया આપેલા છે। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट 8 लाख रुपीस का दिया गया है, उसको डिवाइडेड बाय 10 करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा। ये तो है प्रेफरेंस शेयर का। हम लोग अभी निकालेंगे इक्विटी शेयर्स का। तो इक्विटी शेयर्स में क्या करना होगा, 12 लाख उसको डिवाइडेड बाय 10 करना होगा, तो 1,20,000 मिलेगा। तो कुछ इस तरह से होगा कि 3 के सामने अगर 4 देना है, ठीक है, तो 1,20,000 के सामने कितना हम लोग देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फाइनल आप लोगों को 1,60,000 का आंसर मिलेगा। इसका रुपीस कितना है, तो 10 रुपीस है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को एक मिलेगा 60 लाख का, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 12 रुपीस दिया गया है, तो 2 रुपीस क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो यानी कि 1,60,000 उसको मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 3,20,000 का मिल जाएगा प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम जो है वो इस तरह से मैं बॉक्स बना रही हूँ, आप लोगों को ध्यान दे के समझना होगा। तो इस तरह से 16 लाख हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शीतल लिमिटेड में। तो शीतल लिमिटेड में आप लोगों को क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ऐसा है कि the new company will issue 1,60,000 equity shares at 12% each and the remaining purchase price is to be paid by cash। तो यहाँ पे इतने इक्विटी शेयर से 1,60,000 के है, ठीक है। और इसके रुपीस कितने, 12 रुपीस है એટલે કે 1,60,000 इक्विटी शेयर આપેલા છે અને તેની 12 રૂપિયાની કિંમત છે। तो यहाँ पे 2 रुपीस जो है वो प्रीमियम हो जाएंगे એટલે કે 2 रुपया प्रीमियम ना થશે, तो 10 रुपीस हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली 1,60,000 के जो शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लाख का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर के बारे में दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेर गिवन 5 इक्विटी शेयर्स ₹12 ईच ऑफ द सुवास लिमिटेड एज अगेंस्ट 4 પ્રેફરન્સ શેર્સ, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 4 શેરની સામે 5 શેર આપવાના છે प्रेफरेंस शेयर में। तो यहाँ पे प्रेफरेंस में आप लोगों को 10 रुपीस दिया गया है, ठीक है। यानी कि 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 80,000 का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो 4 के सामने 5 देना है, तो 80,000 के सामने कितना देना होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो फाइनल आप लोगों को 1 लाख का आंसर मिलेगा, ठीक है। 1 लाख क्या हो जाएगा, तो वो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 रुपीस के साथ, तो यानी कि इसका आप लोगों को आंसर 10 लाख मिलेगा, ठीक है। उसके बाद शीतल लिमिटेड में क्या दिया गया है, तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम कितना आएगा वो भी आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट 3,20,000 एक प्रीमियम हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें भी 2 रुपीस प्रीमियम है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 लाख इंटू 2, तो आप लोगों को कितना प्रीमियम मिल जाएगा, 2 लाख का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सेल लिमिटेड का। तो फाइनल टोटल कितना हो जाएगा, 5,20,000 का प्रीमियम हो जाएगा। देन उसके बाद ये हो गया सेल लिमिटेड का। और शीतल लिमिटेड में आपको जो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स दिए गए उसमें भी 12 रुपीस है, यानी कि 2 रुपीस प्रीमियम है। तो 1,60,000 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 3,20,000 का प्रीमियम ऑफ शीतल लिमिटेड, ठीक है। એટલે કે शीतल लिमिटेड નું 3,20,000 નું प्रीमियम થશે। उसके बाद आगे यहाँ पे कैश के बारे में क्या दिया गया है, तो कैश में आप लोगों को ऐसा दिया गया है सेल लिमिटेड में कि 80,000 पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80,000 और यहाँ पे आएगा रिमेनिंग जो भी बचेगा वो यहाँ पे आएगा। तो आप लोगों को रिमेनिंग किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पे शीतल लिमिटेड में फाइनल आंसर कितना आया था, 19,90,000 का आया था। उसमें से माइनस ये दोनों अमाउंट कर देना है, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 70,000 का कैश मिल जाएगा, ठीक है। इतना कैश पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 19,90,000 और ये सभी का टोटल कितना आएगा, तो यहाँ पे 32 lakhs आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोग को गुडविल निकालना होगा, ठीक है। એટલે पाकड़ी निकालना जैसे, तो उसका फॉर्मूला है कि परचेस प्राइस जो भी आएगा, ठीक है, ये हमारी है परचेस प्राइस, उसमें से माइनस हो जाएगा नेट एसेट्स जो इससे पहले हम लोगों ने निकाली वो। अगर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है यानी कि गुडविल है, और नेगेटिव आंसर आ रहा है यानी कि वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर लिमिटेड में सबसे फर्स्ट परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा, 32 लाख, उसमें से माइनस हो जाएगा 32,32,000, ठीक है। इस तरह से करना है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा 32,000, यानी कि ये क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, એટલે કે मूडी अनामत થઈ जैसे। उसके बाद शीतल लिमिटेड में कितना आया, तो यहाँ पे 90,90,000 और पहले भी कितना था नेट एसेट्स 90,90,000, यानी कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है।
मगर डायरेक्टली आप लोगों को सम में गुडविल दिया गया है, ठीक है, कितना है तो 2 लाख का गुडविल दिया गया है और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हमको मिला 32,000, ठीक है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, तो जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाख नहीं लिखना है, मगर डायरेक्टली 2 लाख में से माइनस कर देना होगा 32,000, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 1,68,000 का आंसर मिल जाएगा, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जनरल एंट्रीज लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सेल लिमिटेड के बारे में लिखेंगे। तो उसमें हम लोगों ने फिक्स असेट्स कितनी ली थी, तो यहाँ पे 30 लाख ली थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशंस आप लोगों को दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जितनी असेट्स और लायबिलिटीज ली है उसी तरह से यहाँ पे जनरल एंट्रीज होगी, ठीक है। એટલે કે જે શરતોને હિસાબે મિલકતોને દેવા લેવામાં આવ્યા છે તેના આધારે જ અહીંયા આમ નોંધ થશે। तो उसके बाद सेकंड हम लोगों ने स्टॉक लिया था 6,60,000 का। उसके बाद डेटर्स यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे 4,80,000 के। प्रीपेड एक्सपेंसेस लिए थे 40,000 के। कैश पेमेंट यहाँ पे कैश अकाउंट लिया था 60,000 का। और उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर्स के डिस्काउंट भी लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है, 40,000 जो पहले डिस्काउंट दिया था वो किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि डिस्काउंट दिया है या नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो कितना आया था, तो 4,60,000 का आंसर आया था, ठीक है। ये है 4,60,000 का आंसर। और फाइनल आप लोगों को 5 लाख का मिला था न्यू डिबेंचर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 40,000, वो क्या हो जाएगा, डिबेंचर डिस्काउंट। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया डिबेंचर डिस्काउंट 40,000। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू 10% डिबेंचर्स, तो उसके सामने हम लोगों ने कितना दिया, 5 लाख के डिबेंचर्स दिए। उसके बाद टू क्रेडिटर्स अकाउंट्स, तो वो यहाँ पे क्रेडिटर्स 5 लाख के थे। उसके बाद બેડ ડેબ્ટ્સ रिजर्व कितना था, એટલે ગાલખાત અનામત કેટલી રાખવામાં આવી હતી, तो वो था 48,000। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, वो आया था 32,000। और उसके बाद टू शेल लिमिटेड लिक्विडेटर्स अकाउंट्स, એટલે કે તે शेल लिमिटेड ना लिक्विडेटर खाते थશે। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन या तो फिर परचेस प्राइस होगी, ठीक है, એટલે કે જે ખરીદ કિંમત થશે તે જ અહીંયા આગળ જમા કરવામાં આવશે। तो यहाँ पे शेल लिमिटेड में ऑलरेडी 32 लाख ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एंट्रीज करनी है। देन उसके बाद उसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी सेल लिमिटेड लिक्विडेटर्स अकाउंट, यहाँ पे आएगा 32 लाख। और उसके सामने टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे आया 16 लाख प्लस 10 लाख, तो यानी कि डायरेक्टली 26 लाख आ गया, ठीक है, प्रेफरेंस का भी प्लस हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया था, तो 5,20,000। और कैश पेमेंट कितना था, तो 80,000। इस तरह से आप लोगों को एंट्रीज करनी है। उसके बाद आगे हम लोग एंट्रीज करेंगे शीतल लिमिटेड में। तो शीतल लिमिटेड में सबसे फर्स्ट गुडविल कितना आया था, तो गुडविल 2 लाख ऑलरेडी सम में दिया गया था, ठीक है। जो हम लोगों ने 2 लाख में से माइनस किया 32,000, ये था कैलकुलेशन फॉर बैलेंस शीट, ठीक है, એટલે કે પાકા સરવાળા માટેની ગણતરી હતી। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को 2 लाख ही लिखना होगा। उसके बाद फिक्स असेट्स आप लोगों की कितनी आई थी, तो वो आई थी यहाँ पे 14 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टॉक लिया था, स्टॉक का अमाउंट था 5,40,000। उसके बाद हम लोगों ने लिया था डेटर्स, उसका अमाउंट था यहाँ पे 3 लाख। देन उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस वो था 60,000 का। उसके बाद कैश अकाउंट कितना था, तो 4 लाख का दिया गया था, ठीक है। उसके बाद टू क्या हो जाएगा, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે 10% डिबेंचर खाते। तो कितने डिबेंचर्स न्यू थे, तो 2,80,000 के न्यू डिबेंचर्स थे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स भी हम लोगों ने लिए थे 4 लाख के। उसके बाद બેડ ડેબ रिजर्व कितना रखा था, तो 30,000 रखा था, ठीक है। जितना भी यहाँ पे डेटर्स दिए गए हैं, એટલે કે દેવાદારો આપેલા છે તેના ઉપર 10% રાખવામાં આવ્યું હતું। तो इसके ऊपर 10% हो गया। उसके बाद आप लोगों को हम लोगों ने पीएफ लिया था, ठीक है, शीतल लिमिटेड में लिया था मगर शेल लिमिटेड में नहीं लिया था। तो पीएफ कितना था, तो 2 लाख रुपीस का पीएफ था। उसके बाद आप यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला था परचेस कंसिडरेशन या तो फिर परचेस प्राइस, वो कितना आया था, 19,90,000। तो वो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 90,90,000। और यहाँ पे लिखना होगा टू शीतल लिमिटेड लिक्विडेटर्स अकाउंट्स, એટલે કે शीतल लिमिटेड ना लिक्विडेटर खाते। देन उसके बाद इसकी सेम एंट्री आएगी इस तरह से कि जितना हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया उतना हम लोग पहले क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 90,90,000। देन उसके बाद उसके सामने हम लोगों ने क्या पे किया है, तो 60 लाख के इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60 लाख के इक्विटी शेयर्स। उसके बाद 3,20,000 का हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था। और उसके बाद कैश अकाउंट कितना था, तो कैश बैलेंस हम लोगों ने 70,000 का दिया था। इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि द न्यू कंपनी हैज इश्यूड द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक एट 20% प्रीमियम, એટલે કે બાકીના જે શેર
વધે છે તે નવી કંપની પબ્લિકમાં जाहिर जनता में वहेंचણી करे છે 20% प्रीमियम साथे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि कितने इक्विटी शेयर्स यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट समय आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 50 लाख की है और 10 रुपीज ईच का है। तो हम लोग डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 5 लाख आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 5 लाख का जो आंसर मिला उसमें से माइनस सबसे फर्स्ट शेल लिमिटेड के कितने हो रहे हैं यहाँ पे शेयर, तो 1,60,000 ये शेयर और यहाँ पे 1 लाख ये शेयर, ठीक है। यानी कि टोटल 2,60,000 हो गया। और उसके बाद शीतल लिमिटेड के कितने हैं, 1,60,000 के शेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, अमाउंट नहीं लेना है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 80,000 शेयर्स बचा, ठीक है। ये है नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, 20% प्रीमियम के साथ यहाँ पे इश्यू करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आप लोगों को 8 लाख का आंसर मिलेगा। और 80,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका 20% यानी कि 2 रुपीज प्रीमियम, तो 1,60,000 का प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 9,60,000। इस तरह से आप लोगों को ये एंट्री ये जो कैलकुलेशन था वो एग्जाम में दिखाना ही होगा। उसके बाद इसकी हम लोग अभी एंट्री करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट क्या लिखनी होगी, तो 9,60,000 की अमाउंट लिखनी है। और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर्स में क्या आएगा, तो इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रही हूँ 8 लाख की अमाउंट आएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा यहाँ पे 1,60,000, ठीक है। इस तरह से दिखाना है। देन उसके बाद 4th नंबर की हम लोग एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी कि ये हम लोग क्यों एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने माइनस किया 2 लाख में से 32,000, तो इसकी एंट्री भी दिखानी होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हमारा कितना है, 32,000, तो इसकी एंट्री ही दिखानी है 32,000, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुडविल। तो गुडविल में कितना आया था, तो पहले ही मैंने बोला था कि 2 लाख में से माइनस आप लोगों को 32,000 करना होगा। तो बाहर की कॉलम में 1,68,000 का आंसर आएगा। उसके बाद फिक्स असेट्स, तो फिक्स असेट्स में क्या करना है, तो न्यू जो आई थी हमारी 30 लाख की शेयर लिमिटेड के प्लस शीतल लिमिटेड की 40 लाख की आई थी, ठीक है, दोनों का टोटल करना है और बाहर लिखना होगा। तो यहाँ पे आएगा 44 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक कितना था, तो शेल लिमिटेड का था 6,60,000 प्लस हम लोग करेंगे शीतल लिमिटेड का 5,40,000, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 12 लाख का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोगों ने डेटर्स लिए थे, ठीक है। तो डेटर्स में आप लोगों को क्या करना है, तो पहले तो दोनों का टोटल करना होगा। तो 4,80,000 और प्लस हो जाएगा 3 लाख रुपीज। तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 7,80,000। उसमें से माइनस बेड डेब रिजर्व जो हम लोगों ने रखा था वो कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कितना था, 48,000 था बेड डेब रिजर्व प्लस था 30,000 शीतल लिमिटेड का, ठीक है। तो टोटल 78,000 का यहाँ पे बेड डेब रिजर्व था। तो बाहर की कॉलम में इन दोनों का माइनस करके हम लोग लिखेंगे, तो 7,02,000 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस એટલે કે અગાઉ ચૂકવેલ ખર્ચા। तो यहाँ पे 40,000 थे शेल के और 60,000 थे शीतल के। तो यहाँ पे बाहर 1 लाख का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कैश की यहाँ पे अगर बात करें तो कैश में कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत सारा करना है। जैसे कि कैश आप लोगों को कितना दिया है, तो फर्स्ट में है 60,000 प्लस 40,000 है नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 1 मिनट 4 लाख है, 40,000 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3,60,000 दिया है मगर 3 लाख तो माइनस हो गए पीएफ के, तो रिमेनिंग बचे 60,000 और इसके 4 लाख यानी कि टोटल हो जाएगा 4,60,000। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने शेयर इश्यू किए पब्लिक में, ठीक है, उसका पैसा आया होगा तो प्लस हो जाएगा कितना, 9,60,000 टोटल प्रीमियम के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेयर लिमिटेड के जो भी इक्विटी शेयर्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 80,000 और शीतल लिमिटेड के कितने आएंगे 70,000। यानी कि जो इक्विटी शेयर्स जो न्यू कंपनी को दिए थे उसके बाद जो कैश में जितना भी रिमेनिंग पेमेंट किया था वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। जो यहाँ पे लिखा था कि 80,000 एंड 70,000 कैश पेमेंट, वही डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये सभी का आप लोगों को प्लस एंड माइनस करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 12,70,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, डिबेंचर के ऊपर आप लोगों ने डिस्काउंट दिया था 8% का, ठीक है। तो वो डिस्काउंट कितना था, तो 40,000 रुपीज का था, तो वो भी यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे इस साइड का असेट साइड का टोटल यहाँ पे हो जाएगा 78,80,000, ठीक है, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लायबिलिटीज में देखेंगे। तो लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट आप लोग को इक्विटी शेयर्स लिखने हैं। तो इक्विटी में हम लोग क्या करेंगे, 26 लाख किसके थे, तो शेल के, प्लस हम लोग करेंगे 60 लाख शीतल के और यहाँ पे प्लस कर देंगे 80,000 जो
हम लोगों ने पब्लिक में इश्यू किए थे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 50 लाख का आंसर मिल जाएगा, जो हमारी ऑथोराइज कैपिटल थी। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग देखेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में शेल के आया था 5,20,000 प्लस, शीतल का आया था 3,20,000 प्लस, जो पब्लिक में इशू किया था उसका 1,60,000, ठीक है। इस तरह से करना है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 10 लाख का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 10% का डिबेंचर, तो यहाँ पे डिबेंचर कितना आएगा, तो न्यू आया था हमारा 5 लाख, प्लस हम लोग करेंगे 2,80,000 का न्यू, ठीक है। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 7,80,000। देन उसके बाद हम लोग क्रेडिटर्स लेंगे। तो क्रेडिटर्स दोनों के कितने थे, तो फर्स्ट सेल के 5 लाख प्लस 4 लाख थे शीतल लिमिटेड के, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पीएफ लिया था। तो पीएफ में क्या था, तो शेल लिमिटेड का तो पे हो गया था 3 लाख, ठीक है। रिमेनिंग बचा शीतल लिमिटेड का, तो वो था यहाँ पे 2 लाख। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाख ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे लायबिलिटीज में, तो उसका भी टोटल कितना हो जाएगा, 78,80,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों आंसर आप लोगों के मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।